हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा शिक्षक भर्ती 2023 यानी आपकी 4,400 जो 76 पोस्ट निकली हैं उसके ऑनलाइन फार्म यानी एचपीएससी पीजीटी के जो फॉर्म निकले हुए हैं वो फार्म ऑनलाइन आप किस प्रकार से भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक स्टेप टू स्टेप हम देखते चलेंगे कि हम किस प्रकार से कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक बार मौका मिलता है, बार बार तो मौका मिलता नहीं। अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी, आपकी भर्ती में आप नहीं बैठ पाएंगे या फिर और कोई मिस्टेक हो सकती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कंप्लीट जो फॉर्म है आप बिल्कुल आराम से देख देख के हर चीज़ अच्छे प्रकार से डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, हर चीज़ देख देख के उसके बाद में आप फॉर्म भरें। और ये वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई है ताकि आप स्टेप टू स्टेप बिल्कुल अलग अलग एक एक चीज़ देख के और फिर आराम से फॉर्म भर सके ताकि कोई मिस्टेक न हो। ये फॉर्म सभी भर्ती यानी आपके जो 27 नोटिफिकेशन है सभी के अंदर अप्लाई होगा, सभी का फॉर्म एक जैसा होगा और इसी प्रकार से भरा जाएगा, बिल्कुल कोई चेंजमेंट नहीं है। लेकिन जिसके लिए भी आप भरें उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऑनलाइन आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी के प्रिंट पे अलग अलग अप्लाई करो, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप ये करें, आप जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है, न्यू रजिस्ट्रेशन का, उस पर क्लिक करके स्टेप टू स्टेप चलते जाएँ और लास्ट में जो आपके एडवर्टाइजमेंट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी लास्ट में सिलेक्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग से जो भी जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं उनके ऊपर जाके आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे आप रेस्ट ऑफ हरियाणा मेवात के लिए भरेंगे तो उसके लिए क्या है कि आपको एडवर्टाइजमेंट लास्ट में मिलेंगे, एक फार्म से आपके उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वो मैं आपको लास्ट में मैंने बता रखा है वीडियो के अंदर। तो कंप्लीट वीडियो है, मैं आपको ले बिल्कुल एक स्टेप टू स्टेप आपको लेके चलता हूँ, तो कंप्लीट प्रोसेस हम इसके अंदर समझेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है दोस्त वीडियो बनाने, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल के साथ में लास्ट तक बने रहे वीडियो के साथ में और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप टू स्टेप देखते चलें और फिर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, आपका फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा। तो भी हम एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ गए हम। इसके अंदर जो एचपीएससी की जितनी जो आपकी पोस्ट निकली हुई हैं तो कोई भी फार्म जो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे hpsc.government.in वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। तो अब हम आए हैं इसके अंदर एचपीएससी की वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपका कुछ भी देखना बाकी, इसके अंदर सभी चीज़ें आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस है, रिजल्ट है, जो भी चीज़ें हैं इसके ऊपर आपको ये दिखेंगी। तो इससे यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो अभी एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जितने भी जो फॉर्म निकले हुए हैं तो जिसके लिए अप्लाई करने का जो लिंक ओपन हुआ है तो वो दिखा देगा यहाँ पे। जैसे कोई है मैनेजर लेगल ग्रुप ए हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, तो इसका जैसे 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे तो 5 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे इनका और रखा क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे पीजीटी की। तो हमें पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो पीजीटी के आपके कुल मिला के आपके 26 से 27 से जो नोटिफिकेशन आए हैं, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका अलग अलग नोटिफिकेशन है भाई। जैसे हिंदी है तो हिंदी का अलग से है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का अलग से, हिस्ट्री का, मैथ का अलग से, इंग्लिश का अलग से, इन सभी नोटिफिकेशन अलग अलग से हैं और सभी के लिए आपको अलग से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और सभी के लिए फ्रेश नोटिफिकेशन निकाल रखे हैं, क्योंकि सभी के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2019 में या 2022 में या 21 में कर रखा है रजिस्ट्रेशन, सभी को दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको जैसे फीस एस्टेट और जो एज में आपको छूट मिलेगी वो आप जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है प्रीवियस ईयर वो डालेंगे तो उस हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। तभी जो भी हम जिसके भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सभी सब्जेक्ट का प्रोसीजर एक ही है भाई। जिस भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर भरेंगे तो वही प्रोसीजर सभी के अंदर आपको सेम टू सेम मिलेगा, कोई चेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो हम सभी सब्जेक्ट का तो अभी डिस्कस करेंगे नहीं, भी एक सब्जेक्ट का बताया फिर उसके बाद दूसरे का बताया फिर तीसरे का बताया, तो बाकी सब्जेक्ट का आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो हम एक सब्जेक्ट का उठा के चलते हैं, हम फॉर्म भरेंगे तो हम देखते हैं कौन से सब्जेक्ट का भरते हैं। हम एक सब्जेक्ट का उठा के, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, तो हम एक सब्जेक्ट को उठाते हैं। अभी आपके आप दोनों के अंदर भर सकते हैं, जिसकी मैं रेस्ट ऑफ हरियाणा या मेवात के अंदर निकली हुए हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आपने फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर मेवात के अंदर भी है आपकी और रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर हैं तो दोनों के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग लिंक पे जाके। जैसे मेवात की हिंदी की, हिंदी ओनली मेवात के अंदर ही है तो इसी पे क्लिक करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं।
अगर किसी की रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी हैं तो इससे अगर हिंदी की रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर होती है तो रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी आप जाके उसको क्लिक लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेवात की हैं तो मेवात की हिंदी की मेवात के अंदर हैं, उसके बाद में और भी मिल जाएंगे आपको। ये मेवात की जैसे एक इंग्लिश के हैं मेवात के अंदर हैं और रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी मिल जाएंगे आपको शायद। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा का जो ये रेस्ट ऑफ हरियाणा वाले हैं, ठीक है, तो इसका अलग से मिलेगा, उसके ऊपर जाके आप अलग से फॉर्म भरिए। इन दोनों के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि दोनों के लिए अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है कौन से में भी काम बन सकता है और दोनों में भी अगर आपकी जॉब मिल जाती है तो अच्छा है, लेकिन आप एक ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आप दोनों के अंदर फॉर्म अप्लाई करें, वहाँ पे नहीं तो वहाँ पे जो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आप कोशिश करें, क्योंकि दोनों के अंदर वैकेंसी भी अलग अलग, किसी के अंदर ज़्यादा है किसी के अंदर कम है। तो अब अभी हम करेंगे पीजीटी एडवर्टाइजमेंट 41 ऑफ 2023 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है आपका पीजीटी इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी ऑफ मेवात कैडर, ठीक है। तो इस लिंक के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, या यहाँ पे लिंक दे रखे हैं, सभी के सामने लिंक दे रखे है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। इस लिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आगे जो वेबसाइट है आपकी ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर जो आपकी डिटेल मांग रखी है वो मैं आपको बताता चलूँगा और फॉर्म भी भरता चलूँगा, इससे क्योंकि आगे जो नेक्स्ट पेज आपका ओपन होता चला जाएगा, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। उसके बाद में कोई क्वेरी है भाई, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपका इनका ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेल आईडी है इस पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो जवाब है मिल जाएगा, क्योंकि मैंने भी एक बार पूछा है कॉल करके, तो यहाँ पे फ़ोन भी मिलता है, आप बात भी कर सकते हैं। क्योंकि हरियाणा के ज़्यादातर नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी जैसे फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं तो ये नंबर मिल जाता है। और लंच के टाइम पे तो नहीं मिलेगा, आपकी बात नहीं होगी, बाकी टाइम पे आपकी बात हो जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपको इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इसके ऊपर लिख रखा है, अभी ये आपका ओपन हो गया है। होम पेज है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, लॉगिन है, ठीक है। अगर आपने लॉगिन कर लिया, सॉरी आपने फॉर्म भर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आप लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम डालेंगे। बिफोर प्रोसेसिंग विद द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रीड केयरफुली ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस मेंटेन इन द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आप फॉर्म भरने से पहले, यानी आप एलिजिबल हैं तो या फॉर्म भरें, क्योंकि जो भी पूरी गाइडलाइन है वो सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन वो अच्छी प्रकार से पढ़ें और स्टेप टू स्टेप चलते चलेंगे। द फॉलोइंग स्टेप आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो रिक्वायर्ड जो आपके वो हैं, क्योंकि जिसके ऊपर भी स्टार मार्क कर रखा है वो चीज़ आपको हर हाल में भरनी पड़ेगी। कोई भी अगर लाइन दे रखी है उसके आगे स्टार मार्किंग है तो वो आपको भरनी पड़ेगी। और ज़्यादातर ये लाइन मिलेंगी आपको स्टार मार्किंग वाली, फालतू की कोई आपको चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर ये लिख रखा है सभी चीज़ें। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेशन अप्लाइंग अगेंस्ट वेरियस एचपीसी अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट आर में रजिस्टर यूजिंग देयर PPID या आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो सारे इंस्ट्रक्शन हैं आप अच्छी प्रकार से भरने से पहले पढ़ लेना। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, यहाँ पे क्लिक आगे ये आ गया। फिर उसके बाद फिर ये आपका इंस्ट्रक्शन आप पढ़ते चलें, उसके बाद में नेक्स्ट पे करेंगे, उसके बाद में आगे आ जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ। तो अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नाउ पे हमने क्लिक कर दिया तो ये पूछ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ गया आपका। आर यू द बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं नहीं करते। अगर आप हरियाणा का आपका रेजिडेंस है तो आप येस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अगर है तो हमने येस कर दिया भाई। उसके बाद में आगे क्या खुलता है, डू यू हैव ए परिवार पहचान पत्र PP नंबर। तो PP नंबर पे हम येस करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, PP नंबर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। PP नंबर पर डिटेल भरते हैं तो यहाँ पे आपका PP के अंदर अगर आपने जो अपना जो क्वालिफिकेशन अगर रजिस्टर कर रखे है तो वहाँ से उठाएगा, अगर नहीं कर रखी है तो वहाँ पे आपको नहीं उठाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आपको आधार नंबर से भरना पड़ेगा भाई। इसको नो करके आपको आधार नंबर से आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर से भरना पड़ेगा, क्योंकि PP से अगर डिटेल हैं तो ही उठाएगा, नहीं तो वो आपकी डिटेल नहीं आएगा। उसके बाद में जो प्रोसेस है, अगर उसमें फैमिली ID आपकी मांगता है, PP मांगता है तो आप भर सकते हैं। डू यू हैव आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपके पास में है, सभी के पास मिलेगा। अदर स्टेट से है या कोई हरियाणा से है तो सभी के पास मिलेगा। इसके अंदर आप PS क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको क्या भरना है, आधार नंबर भरना है और आधार के कार्ड के अंदर जो आपका नेम है वो चीज़ें यहाँ पे आपको भरनी है। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो पहले एक बार ये डिटेल भरता हूँ और आगे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको आगे का प्रोसेस।
यानी हमने आधार नंबर भर दिया, वो आपका वेरीफाइड हो गया, यानी जो भी डिटेल थी आपकी आ गई हैं। अभी आपका ऊपर आपका अभी मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद में आपका नेम आ गया, इंटर नेम एज पर मेट्रिक। आपकी जो 10th की जो मार्कशीट है उसके अंदर जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद इंटर 16 डिजिट वर्चुअल आईडी आधार, यानी आधार कार्ड जैसे आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से तो उसके ऊपर वर्चुअल आईडी मिलेगी आपको। वर्चुअल आईडी वहाँ से आपको क्या करना है, वर्चुअल आईडी है वो लिखनी है, अपने आधार की वर्चुअल आईडी है वो आपकी 16 जो मार्क्स की आपको वर्चुअल आईडी मिलेगी। आधार कार्ड जैसे डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे आपको वर्चुअल आईडी मिलेगी और 16 अंकों की, तो वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है वर्चुअल आईडी आपको। उसके बाद में नेम यू हैव चेंज, आपने कभी जो नाम है अपना चेंज करवाया है तो वो आपने यहाँ पे यस या नो करना है। नेशनलिटी है वो यहाँ पे करनी है। उसके बाद में मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे। उसके बाद डू यू विच कैटेगरी बिलोंग, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी आपकी आ जाती है। जनरल, अनरिजर्व, SC और BC, ABCB और EWS, ठीक है, ये आपकी कैटेगरी यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट योर एप्लीकेशन सब कैटेगरी, ठीक है, तो एप्लीकेबल सब कैटेगरी आपको सब कैटेगरी आपकी तो वो आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद जो अपलोड एप्लीकेबल सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, या जो सर्टिफिकेट आपने कैटेगरी का तो वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी है, अपनी मेल ID भरनी है। उसके बाद में इंटर कैप्चा कोड, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो ये जो डिटेल भरेंगे फिर उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं आगे का जो प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, तो आप वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहे। कंप्लीट जो फॉर्म आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, फिर आप अपना आराम से भर सकते हैं। नहीं तो एक मिस्टेक होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, बाद में आपका रोल नंबर नहीं आएगा, आपकी मेहनत भी बर्बाद जाएगी और आपका जो चांस है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद में आपकी वैकेंसी आती है। तो फॉर्म का एक एक स्टेप अच्छी प्रकार से ध्यान से देख के भरें। तो अभी आगे देखते हैं हम, यानी हमने जो कंप्लीट डिटेल भरी है उसके बाद में जैसे आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाएगा। इस प्रकार से OTP आएगा, वो OTP आपको डालना है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट जो प्रोसेस करना है तो ये OTP आ जाएगा और जो आपकी डिटेल है वो सक्सेसफुल दिखा देता है। इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट पहले जो आपका OTP है वो लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में आपका OTP है 39। ये OTP ये आपकी डिटेल इस प्रकार से यूआर वैलिडेटेड सक्सेसफुल एंड OTP सेंड, यानी आपका आधार से रिलेटेड और जो आपने डिटेल भरी है वो सारी वैलिड करके यानी आपस में मिलान करके और सक्सेसफुल करके और उसके बाद आपको OTP डाल दिया गया। तो अभी हम OTP डालेंगे। अभी जो OTP है आपका एक तो मेल ID पे आया है और एक दूसरा जो OTP आया है आपके मोबाइल नंबर पे, तो दोनों OTP आपने भरने हैं। उसके बाद में आप सबमिट करेंगे और अगर नहीं आया तो दोबारा रीसेंड कर सकते हैं यहाँ पे। रीसेंड OTP मेल और मोबाइल नंबर जिस पे भी नहीं आया है, मोबाइल नंबर वही भरें यहाँ पे जो जिसके ऊपर आपको OTP लेना है, क्योंकि जिस वो चालू उसी टाइम पे होना चाहिए। और जो आपका OTP आएगा और मेल ID भी वही भरें जो वैलिड हो, तो दोनों के ऊपर OTP आएगा। तो अभी OTP हमने मोबाइल नंबर का भर लिया है, मेल का और हम भरते हैं, यानी OTP हमने डाल दिया है। अभी हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के यानी आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है। अभी आप लॉगिन ID के अंदर क्या करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर जिस पे आपने फॉर्म में रजिस्टर्ड किया है तो वो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन से आप खोल सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मोबाइल नंबर डालेंगे और आपका जो ये है कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। अभी आगे किस प्रकार से भरना है वो भी हम देखेंगे। पहले ये अगर वो ओपन करते हैं हम, यानी आप मोबाइल नंबर से जब इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद में फिर दोबारा आपको OTP मिलेगा मोबाइल नंबर के ऊपर, OTP सेंड टू सक्सेसफुल, ठीक है। तो OTP आपका दोबारा आ गया है मोबाइल नंबर पे। अभी दोबारा OTP भर के फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपका होगा। तो आप मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP आ गया है, फिर भरें अभी दोबारा। यानी आपने OTP डालने के बाद में जैसे सबमिट किया है, वैलिडेट किया है जैसे आधार से, क्योंकि आधार से कनेक्टेड है तो सारी डिटेल आपकी ओपन हो गई हैं। सभी जो आपके जो भी अपने सर्टिफिकेट लगाया है, जो आपने यस ऑप्शन किया है, जो नाम चेंज है, इन सारी चीज़ें आपकी अभी हो गई हैं। उसके बाद में नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, हम उसको नेक्स्ट करेंगे। ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे जो सारी डिटेल हमारी ऊपर शो हो गई हैं, जितनी भी डिटेल थी। अभी हम इस पे ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यानी मोबाइल नंबर वो डालने के बाद OTP डाला, फिर उसके बाद में सारी डिटेल आपकी आ गई जो आधार से रिलेटेड आपने भर रखी थी। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट किया तो आपका क्या आ गया, उसके बाद में मदर नेम भरना, फादर नेम है। उसके बाद में यू हैव डिटेल बाय UPSC, HPSC, स्टेट, एनी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज, हैव यू
एवन बीन डिवार्ड, अगर आप डिवाइड किए गए हैं किसी से तो वो कर सकते हैं। तो डिवाइड तो आपको लगभग नहीं है, तो ये आपके नो का ऑप्शन है। यू हैव यू बीन कन्विंस्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट है तो वो आपको ये नो करना है, जो है जैसे यानी कोर्ट कोई केस है तो आप। और आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं अगर पहले से आप तो कोई भी हैं तो वो यस करना है, या नहीं तो नो करना है। उसके बाद में आपका एड्रेस, पिन कोड और ये सारी चीज़ें आपको डालनी है, कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद में आपको दोबारा जो है प्लीज क्लिक हेयर टू कंफर्म, यानी दोनों एड्रेस जैसे परमानेंट और वो दोनों सेम है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे तो दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। अगर चेंज है तो वो चेंज कर सकते हैं, परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस जो रह रहे हैं, और जो परमानेंट जो पहले है या जो परमानेंट है तो वही है। उसके बाद में बैंक डिटेल अकॉर्डिंग टू रिसीविंग एनी फ़ी, ठीक है। तो आपका नेम ऑफ द अकाउंट, नंबर होल्डर और अकाउंट बैंक, यानी जो भी डिटेल है वो आप अपने खुद की दें, क्योंकि कई बार कैफ़े पे भरवाते हैं तो लगभग कैंडिडेट क्या कर देते, कैफ़े वाले की देते हैं, बाद में कुछ भी अगर उसके पास में फ़ी वापस आती है तो वो कैफ़े वाले के पास में चली जाती है। तो सारी डिटेल आपने भरनी है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस है वो हम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में कौन सा है, यानी नेक्स्ट का ऑप्शन है, और प्रीवियस जाना है तो प्रीवियस में जा सकते हैं, कोई चेंजमेंट करना है तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट पे सारी जो डिटेल भरने के बाद में। यानी अपने एड्रेस डाल दिया, उसके बाद में अपने अकाउंट नंबर डाल दिया। अकाउंट नंबर आप अपना खुद का दे सकते हैं, क्योंकि जो भी पैसा रिफंड आया जो हो सकता है, पीछे वाले कोई फीस अगर रिफंड कर रहे हैं तो वो आपकी दे सकते हैं। तो अपनी वो डाल दिया। उसके बाद में अभी आपका यहाँ पे क्या मांग रहा है भाई, आपकी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन होगी, उस बेसिक डिटेल होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड फोटो सिग्नेचर अभी भर रहा है, ठीक है। तो आपके फ़ोटो और साइज़ फॉर्मेट के अंदर आपको पासपोर्ट साइज़ के अंदर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं चूज़ करके। और उसके बाद में यहाँ पे आपके 10th की जो डिटेल है वो भरनी है, जैसे आपकी नेम ऑफ द बोर्ड, उसके बाद पासिंग ईयर है, रोल नंबर है, उसके बाद मार्क्स है, टोटल मार्क्स हैं, उसके बाद परसेंटेज है, और जो मार्कशीट डिग्री या सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है, यानी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद 12th की हैं, यानी आपके दो भरनी है भाई, एक तो 10th की भरनी है, एक 12th की भरनी है। उसके बाद में यू हैव कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन तो आपने कर रखी है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। यानी अभी आपने जो डिटेल भर रखी हैं उसके बाद में जो आपका ये एप्लीकेशन क्या खुल गया कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, प्लीज चेक टू अप्लाई बटन फॉर अप्लाइंग एनी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अभी क्या होगा, जो आपने डिटेल भरी है वो सारी इस तरह से होगी। जैसे हर बार इसमें क्या होता है कि आप अगर मान ले बैकअप ही हो जाता है और फिर दोबारा आप मोबाइल नंबर और जो जो कैप्चा कोड भरते हैं तो उसके बाद में अगर खुलता है तो पूरे के पूरे जो स्टेप आपने सेव कर रखे हैं वो आपके सारे दिखाता चलेगा। आप दोबारा उनको सेव करते चलेंगे, नेक्स्ट करते चलेंगे तो दोबारा से वैसे ओपन होता चला जाएगा। जैसे भी मतलब बीच में बैक हो जाता है तो उसके लिए अभी आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अभी आपकी जो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अभी ये सारी पोस्ट की पोस्ट यहाँ पे दिखा दिए हैं। लिस्ट एडवर्टाइजमेंट काइंडली क्लिक ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑन विच यू विश टू अप्लाई, यानी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो मेवात कैडेट की हैं और रेस्ट ऑफ हरियाणा की सभी पोस्ट हैं, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकली हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे दिखा दी हैं। तो ये आप देख लें कितने ये सभी दिखा रखे हैं। करीब ये 27 नोटिफिकेशन मैंने बताया था, 26-27 के आसपास नोटिफिकेशन है, मैंने काउंट नहीं किए थे, वैसे ही बताए थे। तो 26-27 नोटिफिकेशन है, सारे के सारे यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जितनी पोस्ट के लिए आप, जैसे मेवात कैडेट के अंदर भी हैं आपकी और रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर है, तो आप दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि और करना भी चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है कौन से में नंबर आए आपका और उसके बाद में भाई दोनों में भी आ जाए, और हो सकता है एक में आपका कौन से में भी एडजस्टमेंट हो जाए, जिसमें भी कैंसी ज़्यादा उसमें हो सकता है, कम वाले में कैसे भी हो सकता है। तो अभी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं। अभी हमने प्रोसेस चला रखा था, जो चला रखा था वो आपका PGT हिंदी का चला रखा था। तो हिंदी की जो वैकेंसी हैं ओनली आपकी ये मेवात के अंदर 41 आपकी एडवर्टाइजमेंट है, पोस्ट ऑफ द PGT हिंदी फॉर द मेवात के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 41 2023 के। अब इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक है टू अप्लाई, इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आगे नेक्स्ट ये है आपके एडवर्टाइजमेंट 41/2023 फॉर द पोस्ट ऑफ द PGT हिंदी फॉर मेवात कैडेट के लिए। ये आपको ओपन हो गया है। अभी क्या भरना है इसके अंदर वो डिटेल आपको मैं बता देता हूँ।
अभी अपन को क्या भरना है कि क्वालिफिकेशन, उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कहाँ से यूनिवर्सिटी से करा, ईयर, पासिंग, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स परसेंटेज, और मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। इस यहाँ पे कौन से करने हैं आपने, जितने भी जो आपकी मार्कशीट हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, और जैसे किसी की सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज सभी सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल जितने जितने सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर हैं, सभी की मार्कशीट और उसके साथ में जो भी डिग्री है वो सभी अटैच करके आपको कितने MB तक करने हैं, 2 MB तक आपको इनका साइज फिक्स करके PDF फाइल बनाने और वहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल भरनी है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो डिटेल इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन की है, जैसे आपने मास्टर डिग्री MA होनी चाहिए, तो आपने MA की जो हिंदी है वो उसकी वो भरनी है डिटेल हिंदी की आपने, और उसके बाद MA की भरनी है, MA जो हिंदी से कर रखी है उसकी डिटेल भरनी है। उसके बाद में आगे किसकी है, BEd की है, क्योंकि 10th और जो 12th की है वो आपने डाल दी हैं। अभी जो आपकी MA की मांग रहा है, उसके बाद में BEd की मांग रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी इसके अंदर भी जो भी सारी सर्टिफिकेट हैं BEd की, जैसे आपकी 2 साल की हुई है तो फर्स्ट सेकंड की सेमेस्टर वाइज है तो वो सारी की सारी आपको यहाँ पे विद डिग्री आपको यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट की आपकी डिटेल देनी है, जिस स्टेट की आप डिटेल दे रहे हैं वो आप अच्छी प्रकार से देख लेना भाई, जो भी आप, क्योंकि आपने कई स्टेट जैसे भी कर रखे हैं, 1 कर 2 कर रखे हैं जिसने भी कैंडिडेट ने, तो स्टेट की जो डिटेल दे रहे हैं उसको अच्छी प्रकार से वही PDF आपको यहाँ पे डाउनलोड अपलोड करने का भी, ये गलती से ये कर दे डिटेल कौन सी भर दें और अपलोड कौन सी कर दे, बाद में दिक्कत हो सकती है, और वही आपको लास्ट में लेके जाने हैं। उसके बाद में ग्रेजुएशन की यहाँ पे पूरी डिटेल भरनी है और सारी डिग्री डिप्लोमा। उसके बाद नेक्स्ट एक्स्ट्रा कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपको ऐड करनी है यहाँ पे। ये ऐड करने के बाद में अगर आपके पास में आप एज के अंदर कुछ रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, आप किसी एडोप्ट बेस पे या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या फिर डेली वेज पे या फिर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के या किसी बोर्ड के अंदर, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और येस या नो का ऑप्शन, और उसके बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद में आगे क्या ओपन होता है फॉर्म, उसका आगे डिटेल बताएंगे। तो अभी देखते हैं इसमें। ये ने आपने एजुकेशन जो डिटेल थी वो कंप्लीट जितनी भी, क्योंकि आपने जो भी डिग्री हैं और जो फर्स्ट ईयर से लेकर यानी फाइनल तक की जितने सेमेस्टर की हैं, उसके बाद DMC हैं और डिग्री हैं, वो सभी अटैच करके 2 MB तक की जो फाइल बना के वो अटैच करनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो भी आप भर सकते हैं, आपने अगर एक्स्ट्रा और कुछ कर रखा है तो वो भी भर सकते हैं। BEd होगी आपकी, MA होगी, फिर उसके बाद BEd की डिटेल, फिर स्टेट की डिटेल होगी, फिर उसके बाद में आपकी BA की होगी, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो आप नीचे एक्स्ट्रा भर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में जो ऑप्शन है वो आपने क्लिक कर दिया। BA आपकी जो जॉब है गवर्नमेंट अडॉप्टेड है या आप एज के अंदर रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अडॉप्टेड है या फिर डेली वेज वाली है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल है तो वो आप भर सकते हैं। वो भरने के बाद में सबमिट कर दिया। अभी इसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेव्ड होगी। उसके बाद में अभी जो आपका प्रीवियस ईयर है वो डिटेल मांग रहा है, एडवर्टाइज आपका डिटेल ऑफ प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट, यानी प्रीवियस ईयर आपने डिटेल एडवर्टाइज अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो कौन सी आपने एक 2022 के अंदर कर रखा है, यानी 2022 वाली दे रखी है इसके अंदर। वैसे तो 19 वाली देनी चाहिए, क्योंकि 19 वाले जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने 2022 में अप्लाई कर दिया, तो अभी फ्रेश आपकी होगी 2022 वाले, क्योंकि 2019 में जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था तो 2022 में भी 2021 में भी किया होगा उन्होंने, और फिर 2022 में भी किया होगा, कोई नहीं छूटा होगा। और अगर छूट भी गया है तो फिर वो भी दोबारा अप्लाई करेगा या रजिस्ट्रेशन भर सकता है प्रीवियस कुछ, उसका तो अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो फिर न्यू है कोई तो आपने यहाँ पे नो करके और उसके बाद में आपकी फ़ी पे करनी है और उसके बाद में कंप्लीट आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस कर रखा है तो इसके ऊपर आप करेंगे 19/11/2022 एडवर्टाइजमेंट अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आईडी है आपकी वो डालेंगे, प्रीवियस ईयर जो आईडी है वो डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे सर्च करेंगे जो आपकी डिटेल आ जाएगी, फिर आप ये नेक्स्ट कर देंगे तो आपकी सेव जो प्रीवियस ईयर डिटेल के अकॉर्डिंग जो आपकी फ़ी है वो यहाँ पे हो जाएगी। अभी हम प्रीवियस ईयर डालेंगे और फिर उसके बाद में आगे प्रोसेस करेंगे। इन्हें अपनी डिटेल भर के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपका रिकॉर्ड मैच हो गया है, यानी अपने प्रीवियस ईयर फॉर्म भर रखा है तो आपका रिकॉर्ड मैच हो गया है। नो पेमेंट रिक्वायर्ड, यानी आगे अभी आपको पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी फ़ी है यहाँ पे पेड हो गई, प्रीवियस ईयर आपकी फ़ी है वो इन्होंने डिपॉजिट कर दी सेम टू सेम। और जो पीछे के हैं भाई नो करेंगे तो उनको जो फ़ी है पे करनी पड़ेगी। 2019 में किया और बाद में नहीं किया, अगर कोई मिस्टेक से रह गए हैं तो उनको दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी आपकी। तो अभी आपका रिकॉर्ड ये कंप्लीट सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अभी जो सबमिट करेंगे हम, जो सबमिट का ऑप्शन है इस पर सबमिट करेंगे और कुछ बैक जाना कोई दिक्कत है तो आप बैक जा सकते हैं
और अभी हम सबमिट करेंगे। यहाँ पे ये हमने सबमिट कर दिया है, फॉर्म सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। उसके बाद में आपका डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड। अभी क्या करना है, अपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करना है और ये टिक का निशान करना है, उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं और फिर उसके बाद अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करना है। ये जो निशान दे रखे हैं यहाँ पे आपने PDF बना के 2 MB तक के आपके PDF बना के और फिर यहाँ पे सेव करनी है, क्योंकि उसके ऊपर सिग्नेचर करके और इसको जो निशान है यहाँ पर टिक करके, जो निशान है आपने टिक कर दिया और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड करके निशान टिक कर दिया। और अभी इसके ऊपर आपको क्या करना है, फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा। ये करने के बाद में आप इसको सबमिट कर सकते हैं, तो आपका कंप्लीट है प्रोसेस हो जाएगा। प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म एंड अपलोडेड द सेम एज PDF फाइल, यानी अपलोड करना है अपने यहाँ पे सिग्नेचर करके। तो अभी हम डाउनलोड कर लेंगे, कंप्लीट हमारा फॉर्म हो गया है। अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस हम कर देंगे। अभी इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड हो गया है और अभी इसके ऊपर हम सिग्नेचर करेंगे। जैसे भाई प्रिंट आउट, अगर आप जैसे कैफ़े पे भरवा रहे हैं या कंप्यूटर पे भरवा रहे हैं तो प्रिंट आउट निकाल के और उसके बाद में आप सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड करके फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन उसके ऊपर वो मतलब सिग्नेचर आपके वो पेस्ट करके आप फ़ोन से या कहीं से कैसे भी एडजस्ट करके और या प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके फिर उसकी दोबारा PDF बना के आप अपलोड कर सकते हैं। तभी देखते हैं, एक बार वो कर देते हैं, फिर उसके बाद में आगे बताते हैं। यानी आपको ये जो डाउनलोड किया एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको 3 जगह सिग्नेचर करने हैं भाई। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज, 3 पेज हैं, तीनों पेज के ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो एप्लीकेशन है यहाँ पे टिक मार्क करके और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपलोड सिग्नेचर यहाँ पे करके और अपलोड करके उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करेंगे तो कंप्लीट है आपका, सबमिट हो जाएगा। ये हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए भाई। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ नहीं, वो डेट ऑफ जो आज की डेट है वो हमने वो आज की डेट डाल दी और उसके बाद में जो जगह है वो डाल दी। उस पर 3 जो पोर्शन निकलेंगे, 3 पेज निकले, तीनों पेज पे आपको डेट डालनी है आज की। उसके बाद में आपको जो आपका जगह है जहाँ से आप फॉर्म भरे, जिला डाल दिया जो भी, उसके बाद में एक आपका सिग्नेचर होना। तो तीनों पेज पे अलग अलग होंगे। उसके बाद में आप जैसे इसको सबमिट करेंगे और उस पे ऊपर अपलोड करके और फिर सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद में जैसे ये जो एप्लीकेशन आ गई आपकी, जितने फॉर्म जिसके अंदर आपने भरा है, तो ये जैसे हमने हिंदी का भरा था तो इसके अंदर आपका ये आ गया कंप्लीट, यानी यहाँ पे आपका ग्रीन दिखा दिया कि आपका जो इस पोस्ट के लिए आपका फॉर्म कंप्लीट है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपका जो फॉर्म आपने भरा है वो कंप्लीटेड आपका डाउनलोड दिखा देगा। तो ये अभी आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इनमें से और किसी पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं या अगर एलिजिबल हैं या फिर आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा मेवात के अंदर अलग अलग जो वैकेंसी निकली है उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वो दूसरे लिंक पे क्लिक करके और उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरे के लिए भरते हैं तो आप जिस पे भी भरते हैं जिसके लिए, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके आगे का जो प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। हिंदी की ओनली मेवात कैडेट के अंदर वैकेंसी निकली थी और किसी की जैसे अलग अलग 2 के अंदर निकले हैं तो वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यूर एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड और ट्राइंग टू अप्लाई टू नो एनी एडवर्टाइजमेंट। ठीक, आप कोई नई एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस। मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें बारीकी से फॉर्म भर के आपको समझाया है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी मुझे आता है उस हिसाब से आपका सॉल्यूशन मैं करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, क्योंकि आपको कितने पता है कितनी मेहनत लगती है। मैंने एक स्टेप टू स्टेप आपको बताया है, पूरा कंप्लीट बनाया है प्रोसेस, तो मेहनत बहुत लगती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।